सबसे पहला ये जो चीज़ यहाँ पर लगा है इसको बोलते हैं CPU सॉकेट। CPU सॉकेट, ठीक है। इसमें हमारा कनेक्ट होता है माइक्रो प्रोसेसर, यानी कि जो i3, i5, i7 के नाम से जो आप जानते हो प्रोसेसर, वो इस जगह पर लगता है। डुअल कोर हो, i3 हो, i7 हो, वो पहचान मैं आगे बता दूंगा कि इसमें कैसे पता चलेगा सर कौन सा प्रोसेसर लगेगा। लेकिन फ़िलहाल अभी इसका काम क्या होगा, CPU सॉकेट इसका नाम, और काम हो गया प्रोसेसर को कनेक्ट करेगा ये माइक्रो प्रोसेसर, यानी कंप्यूटर का दिमाग। ठीक है। और इसके नज़दीक जो भी चिप होगी उस चिप को हम बोलते हैं नॉर्थ ब्रिज चिप। इसका काम होगा डिस्प्ले से रिलेटेड वर्क करना। डिस्प्ले जैसे कि हमारा BGA पोर्ट है, इस पर मॉनिटर मेरा लगता है, ठीक है। तो इसको भी ग्राफिक कौन देगा, यही देगा। मेरा AGP स्लॉट है, इसको बोलते हैं AGP स्लॉट या PCI एक्सप्रेस। इस पर भी मेरा ग्राफिक कार्ड लगता है, यानी कि अगर मुझे अपने कंप्यूटर में गेमिंग पीसीस को बनाना है, 4GB 6GB 8GB ग्राफिक कार्ड लगाना है, तो यहाँ से नहीं चलेगा। वो कार्ड यहाँ पर लगेगा, उस कार्ड पर ये पोर्ट बना होगा यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, जो केबल हम यहाँ डाल रहे हैं, अब वो केबल कहाँ डालेंगे, इधर डालेंगे। तो यहाँ से ग्राफिक कार्ड उसका क्या हो गया, अपडेट हो गया। जितना ज़्यादा अच्छा ग्राफिक होगा, क्वालिटी अच्छा रहेगा वीडियो में प्लस गेमिंग में, इसलिए ग्राफिक कार्ड को लगाया जाता है। तो इन सब को डेटा कौन कंट्रोल कर रहा है, डिस्प्ले से रिलेटेड नॉर्थ ब्रिज। इसको GMCH भी बोलते हैं, GMCH। और इस CPU सॉकेट की जो थोड़ी सी दूरी पर चिप है, इसको बोलते हैं हम साउथ ब्रिज चिप, जो स्टोरेज से रिलेटेड, डेटा से रिलेटेड, जैसे SATA है, IDE है या USB है, जिसमें डेटा क्या होता है, स्टोर होता है, ट्रांसफ़र होता है। इन सब को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, साउथ ब्रिज। और इन तीनों चिप में आपस में कम्युनिकेट, यानी इन तीनों को जोड़ने का काम करता है ये वाला IC, लंबी IC, चौड़ी भी हो सकती है। इसको हम बोलते हैं क्लॉक IC। इसका पहचान, इसके पास में 14.300 का क्रिस्टल लगा हुआ है, मतलब 14 का जो क्रिस्टल होगा वो क्लॉक IC के पास में ही होता है। तो इन तीनों को क्या करता है, ये कम्युनिकेशन करवाता है, इन तीनों की पल्स कनेक्ट करता है। ठीक है। तो ये 3 चिप हो गए। 4 चिपों के अलावा एक और चिप है मेन, बायोस चिप। 8 पिन की होती है, थोड़ी सी अनोखी होती है। देखो इसमें निकलने वाली है और किसी में ऐसी होती है, ये ठीक है। अब इसमें देखो हमें यहाँ 3 बड़ी चिप मिली, CPU नॉर्थ साउथ, लेकिन यहाँ 2 मिल रहा है। तो इसमें CPU है, इसमें नॉर्थ साउथ ना कंबाइंड है, मतलब ये 2 चिपों का एक क्या कर दिया, कॉम्बो कर दिया। तो ये PCH बोर्ड होगा, ये हमारा कौन सा होगा, PCH। ठीक है। और एक किसी बोर्ड में CPU नॉर्थ साउथ तीनों ना एक बड़ी चिप दे रखी होगी, वो SOC वाला बोर्ड होता है, सिस्टम ऑन चिप। किसी बोर्ड में होता है वो, उसमें क्या होगा, तीनों चिप के बदले क्या दे रखा होगा, सिर्फ एक सिंगल चिप होगा, लेकिन क्रिस्टल जरूर होता है इनके पास में। देखो ये वाला, ठीक है। जैसे हमारा क्लॉक IC ना, तो IC नहीं मिलेगा, क्रिस्टल मिलेगा उनमें, सिर्फ क्रिस्टल मिलेगा। ठीक है। अब अगला चिप ऑडियो चिप, ये रहा ऑडियो। 48 पिन का होता है, इसकी एक तरफ 12 पिन होती है, तो 12 चक्कू 48। ठीक। फिर उसके बाद एक और चिप होती है लैन IC की, इसके पास में ना 25 का क्रिस्टल लगा होता है, यहाँ पर 25 लिखा है। 14 का क्रिस्टल क्लॉक का, 25 का क्रिस्टल होगा तो किसका, लैन IC का। ठीक। तो ये लैन IC क्या करता है, लैन पोर्ट को कंट्रोल करेगा, जिस पे नेटवर्क का केबल लगता है हमारा। लैन पोर्ट का काम होगा जिस पर हमारा लैन का केबल लगेगा। और हमारा ये ऑडियो का जो पोर्ट है उसको कंट्रोल कौन करेगा, ऑडियो IC। ठीक है। इस पर हमारा साउंड से रिलेटेड माइक, स्पीकर, ये सारा कुछ कहाँ पे लगता है, यहाँ पर लगता है। और इंटरनेट का केबल कहाँ पर लगेगा, यहाँ पर। ठीक है। इसमें ये LPT है, प्रिंटर वाला, पहले यूज होता था, अब USB में 25 पिन का LPT पोर्ट। ये तो मॉनिटर के लिए, ये गेमिंग या सीरियल पोर्ट के लिए, और ये हमारा होता था कीबोर्ड माउस के लिए। अब USB है, तो अब ये गोल वाला नहीं आएगा। इसको PS2, इसको कॉम पोर्ट, इसको LPT पोर्ट, इसको BGA पोर्ट, ये USB, ये लैन, ये ऑडियो। ठीक है। फिर उसके बाद हमारा ये तो CMOS बैटरी हो गया, जो हमारे कंप्यूटर जब ऑफ भी हो जाता है तो हमारी घड़ी उसमें चलती रहती है। और घड़ी है ये RTC क्रिस्टल, ये घड़ी है, ये हमारी क्या है, घड़ी है। और जब कंप्यूटर ऑफ है तो पावर इस घड़ी को ये सेल दे रहा है, तो हमारा डेट और टाइम को अपडेट करने का काम ये RTC और ये सेल करता है। ठीक है। घड़ी को बैकअप कौन देगा, सेल। 3 वोल्ट का सेल होता है, ध्यान रखना, मैं पूछूंगा ये चीज़। ठीक है। फिर है अपना, ये तो हो गया AGP स्लॉट या PCI एक्सप्रेस दोनों में, जिस पे ग्राफिक कार्ड लगता है। ये है सिर्फ PCI स्लॉट बोलते हैं इनको, एक्सप्रेस वगैरह नहीं बोलते, ये PCI स्लॉट है। इस पर हमारा ये होगा कि अगर यहाँ से कोई पोर्ट ख़राब हो गया तो वो कार्ड आएगा उसका, उस कार्ड पर ना वो पोर्ट बना होगा आगे, तो जो यहाँ से ख़राब हो गया तो मैं यहाँ से इस्तेमाल
कर सकता हूँ। मतलब एक्सटर्नल कार्ड, टीवी ट्यूनर, अगर मुझे टीवी बनाना है उसको तो टीवी ट्यूनर कार्ड वगैरह सब कुछ इसी पर लगता है। लैन पोर्ट हो, ऑडियो पोर्ट हो, कोई भी पोर्ट हो जो ख़राब हो गया यहाँ पर हमारा लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये साटा है, साटा ये डीवीडी और हार्ड डिस्क यहाँ पर ही कनेक्ट होती है। आईडी ये पुराने बोर्डों में होता था, आजकल के बोर्ड में नहीं है ये, ठीक है। इस पर भी पहले डीवीडी राइटर और हार्ड डिस्क लगाया जाता था। फ्लॉपी डिस्क अब यूज़ नहीं होती है, तो ये 2 कनेक्टर तो अब के बोर्ड में नहीं मिले। ATX 20 से 24 पिन का कनेक्टर जो पूरे मदरबोर्ड को सप्लाई देता है। 4 पिन का कनेक्टर जो सिर्फ प्रोसेसर को सप्लाई देता है। सबसे ज़्यादा पिन वाली आयो होती है, सुपर आयो। अगर हम इस बोर्ड में बात करें तो ये रही, ठीक है। जो ज़्यादा पिन की होगी वही हमारी क्या होगी, सुपर आयो होगी। इस बोर्ड में बात करें तो ये रही ज़्यादा पिन वाली को हम क्या बोलेंगे, सुपर आयो। सुपर इनपुट आउटपुट जो पूरे बोर्ड की सप्लाई को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। और बायो चिप का काम होता है सभी हार्डवेयर की इन्फॉर्मेशन को जमा करना। मतलब हमारा इसके अंदर से कीबोर्ड या कोई भी चीज़ लगा हुआ है तो उसका इन्फॉर्मेशन कहाँ है, बायोस के अंदर है। और बायोस सबसे पहले कंप्यूटर जब ऑन करते हैं तो वही रन होता है, बायोस ही रन होता है, और उसी हिसाब से फिर हमारा कंप्यूटर रन करता है, ठीक है। ये है पूरे बोर्ड का पहचान तुम्हारा। अब और बोर्डों में भी पहचान करो, ठीक है। तुमने